देखो बेटा, लेंस वाले सवालों में तुम लोगों को क्या करना होता है, कैसे लगाना होता है, इसका एक बस ट्रिक होता है। इस ट्रिक पे ध्यान दोगे तो आसान से सवाल लगेगा। दर्पण में जो फोकस दूरी का सूत्र होता है, तो एक दिन और मैं बताया था, तो दर्पण के लिए याद रख लो 1/f 1/v प्लस 1/k u। चूंकि दर्पण में किसी वस्तु को हम सामने देखते हैं और अगर लेंस का रहता है सूत्र, तो लेंस वाले में हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस की जगह क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान देना कि दर्पण वाले में सूत्र में प्लस रहता है और लेंस वाले में सूत्र क्या होता है, माइनस होता है। एक कॉमन सी बात है। क्वेश्चन में सेम वही टॉपिक रहेगा। मैं बता चुका हूं कि अवतल दर्पण में u हो चाहे v हो चाहे f हो, तीनों का मान माइनस होता है। उत्तल दर्पण वाले में केयर एक किया जाता है कि u का मान जो है धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होता है, बाकी v और f का मान जो है ऋणात्मक लिखते। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे यहां 14 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी। लेंस कौन सा है, अवतल। तो जो फोकस दूरी दिया हुआ है वह लिखेंगे किस चीज में, माइनस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दूरी। तो वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है, -62 सेंटीमीटर। पर एक क्या रखी है, वस्तु रखी है। अवतल लेंस से क्या चीज पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी। मीन्स मुझे भी पता नहीं है, भी पता नहीं है तो सूत्र 1/f 1/v माइनस 1/k u। फोकस कितना लिखेंगे अपने पास, -14। v का मान पता नहीं है, u का मान पता है, -62। अब यहां पे माइनस और माइनस जो है क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद ध्यान से यहां पे 1/-14 प्लस इस पर आएगा -1/v। इसका अगर एलसीएम लेना हो ले सकते हो, नहीं लेना हो तो 62 एकम 62, 14 एकम 14, 14 का हम लोग 62 में क्या करेंगे, गुणा। 4 दूना 8, 4 छंग 24, 1 यहाँ 8, 4 2 6, 6 2 8, 868। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा, 4 2 6, 6 1 7, 76/के 868। काट दो इसको, किसके बराबर चल रहे हो, 1/v के। जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 नवा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 साते 14 आया, -19/के 217। अब एक तो आया नहीं, अगर एक आया होता तो यही आंसर कर लेते। तब इसको हमको रेसिप्रोकल बदल देना होगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है। 19 का इसमें हम लोग क्या देंगे, भाग। 21 217 में 19 का 19 से कम 19 हो जा रहा है, तो 11 में से 9 घटेगा 2, फिर 19 के 19 दूना 38 बेसी हो जाता तो 19 से कम 19, 17 में से 9 घटेगा 8, दशमलव बढ़ाकर क्या बढ़ा लिए 0, तो 19 चौक के क्या होगा बेटा 76, फिर 10 में से 6 घटेगा 4, फिर 0, 19 दूना के 38। अब जाते रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, -11.42 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया बेटा। हो गया ना समझ। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम चलते हैं, और ये भी बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। 2 सेंटीमीटर की वस्तु, ध्यान से समझो, 2 सेंटीमीटर की वस्तु अर्थात है क्या, मतलब किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को किससे इंडिकेट करेंगे, h1 से। कितना दिया है, 2 से। ध्यान से एकदम समझो, अवतल लेंस से कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर। मीन्स पर ध्यान दो, किस चीज के बराबर दिया हुआ है, वस्तु की, माने यहां पे वस्तु की जो दूरी है u बराबर कितना,
12 सेंटीमीटर। कौन सा है? अवतल। किसका चिन्ह बेटा? माइनस का रखा गया है। यदि लेंस से किसकी दूरी? बहुत आसान, प्रतिबिंब की दूरी मीन्स भी कितना? 6। ये भी अवतल है तो किस में होगा? माइनस में। क्या? प्रतिबिंब की क्या चीज? लंबाई। मतलब H2 हमको पता नहीं। एकदम आसान तरीका इसके लिए। क्या लगाएंगे हम लोग? H2 बटा के H1 भी बटा के U। एकदम 2 लाइन की सवाल। इतना तो मैं क्वेश्चन में से ही लिखा हूं, लगाया तो हूं नहीं यहां तक जो है। H2 हमको पता नहीं है लेकिन H1 पता है। कितना? 2। V का मान -6, U का मान -12। कोई दिक्कत? 2 छक्का 12। अब यहां 6 से 6 कट गया। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 1। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि जब लेंस रहता है ना तो सूत्र में यहां माइनस लिखा नहीं जाता और दर्पण में माइनस का चिन्ह क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो बस यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ये चीज ध्यान देना बेटा, ये सूत्र तब लगेगा किसके लिए? लेंस के लिए। अगर यही बाबू दर्पण रहता ना तो दर्पण के लिए क्या हो जाता कहानी? सूत्र सेम होता लेकिन उसके पहले लगता -V बटा के U। तो सूत्र पे थोड़ा सा तुम लोगों को गौर करना पड़ेगा, नहीं तो चिन्ह में जो है गलतियां हो जाएंगी। अच्छा बेटा देखो, ये क्वेश्चन दिया है, हम इसको कैसे हल करेंगे? यहां फोकस दिया है 10, लेकिन कहीं लेंस का नाम नहीं है। नहीं है ना, लेंस तो लिखा नहीं है कि अवतल है कि उत्तल है। लेकिन 2 चीज तुम ध्यान दो, अभिसारी एक होता है अपसारी। इन दोनों अभिसारी, अभी मतलब हो गया बहुत बड़े एरिया के क्षेत्र का जो प्रतिबिंब है किस में बन जाए? छोटे में समा जाए। तो अभिसारी के अंतर्गत जो लेंस आता है वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उत्तल लेंस अगर है तो F का मान किस में? धना। U हमेशा ऋणात्मक चाहे लेंस तुम्हारा कोई। इसमें हमें भी पता नहीं। फार्मूला 1/F, 1/V माइनस 1/। फोकस कितना है अपने पास? 10। V कितना है हमें पता नहीं है। U कितना है? -25। 1/10 माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बेटा? -1/V। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना? यहां लगा देता हूं। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम इसका? हमको लग रहा है कि 50 होगा। 10 5 50, 25 दूना 50, 3/50, भी बराबर 50/3। 3 का इसमें का देंगे हम? भागा देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 एक कम 3, 3 छक 18, फिर दशमलव बढ़ाकर 3 छक। बार बार आता जाएगा ना, तो बार बार नहीं आता जाएगा तो इसके लिए लिख देंगे 16.67। 7 क्यों हुआ है? क्योंकि संख्या 6 से क्या है? बड़ा है। लेकिन अभी भी आया, भी से नहीं मतलब है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो एक सूत्र M बराबर V बटा के U। V का मान कितना है? पूरा लिखो बटा वाला, 50/3। U का मान अपने पास बेटा -25 हो गया। इसका इसमें क्या हुआ? गुणा। तो 50/3 गुणे कितना हो गया? 25। किसका चिन्ह है? माइनस। 25 के 25, 25 दूना तो कितना आया?
-2/3, लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। फिर पूछा है प्रकृति, तो आवर्धन जो है तो लिख देंगे हम लोग आवर्धन 2/3 गुना और प्रतिबिंब माइनस में है तो कैसा, उल्टा, तथा क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ये उसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई। सवाल समझ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।